बोलो बेटा राधे राधे। राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, अभी गुड आफ्टरनून हो चुका है, 12:30 हो रहे हैं। आज है 25 तारीख। हैप्पी क्रिसमस डे। क्रिसमस डे आप लोग मनाते हो? हमारी लल्ला मनाएंगी क्योंकि इनका ड्रेस आया हुआ है। इनकी बुआ ड्रेस लाई हैं क्रिसमस डे वाला, सेंटा क्लॉज वाला। जैसा कि टाइटल और थंबनेल से तो आप लोग समझ ही गए हैं कि आज मैं एक सीरियस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आप लोग को कुछ बताने वाली हूँ। याद है आप लोग को? अभी से लगभग 1.5-2 महीना पहले यहीं पे खड़े होके हम दोनों माँ बेटी आप लोग से एक गुड न्यूज़ शेयर किए थे। वो गुड न्यूज़ ये था कि मैं स्टेट क्वालिफाइड कर चुकी हूँ। बट आज हम लोग कुछ और शेयर करेंगे, आप लोग से कुछ और बताएंगे। क्या बताएंगे बेटा हम लोग? मम्मा दुखी है कि खुश है? बताओ बेटा। मम्मा दुखी है कि खुश है बेटा? अभी लल्ला को ये सब नहीं पता है। मम्मा दुखी है पता चलता है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चीज़ें थोड़े समझ में आती है। अभी तो छोटी है ना, अभी तो 1 साल के भी नहीं हुए हम, है ना लल्ला? हाँ। आप लोग में से बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ भी रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर रहे हैं, और कुछ लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हैं तो वो लोग भी पूछ रहे हैं कि रवीना रिजल्ट का क्या हुआ। बीपीएससी ट्री 2.0 यानी बिहार टीचर वाला एग्ज़ाम दिया था मैंने, आप लोगों को सबको पता है। अभी 18 तारीख को मैं अपने मायके से यहाँ वापस ससुराल आई हूँ। आज 1 हफ्ता हो गया आए हुए। बीच में मैंने 1-2 ब्लॉग बनाए हैं जो शेयर नहीं कर पाई हूँ, करूँगी। आज कुछ ज़रूरी बात करना था। लल्ला खेलेंगे नीचे, ठीक है खेलो, खेलो बेटा खेलो। कुछ ज़रूरी बात करना था, इसलिए सोची कि चलो पहले यही आप लोग से शेयर कर देती हूँ रिजल्ट अपना। लल्ला गिर जाएगा, ट्राइपॉड पकड़ रही है, ट्राइपॉड पकड़ रही है लल्ला। लल्ला गिर जाएगा बेटा, नहीं छुओ, वो नहीं छुओ बेटा, इधर खेलो, इधर पत्ता से खेलो। रिजल्ट का सब लोग पूछ रहे थे, और पूछ रहे थे सब लोग कि कौन सा सब्जेक्ट था मेरा। तो सब्जेक्ट था मेरा इंग्लिश, और 9 to 10 एग्ज़ाम दिया था मैंने टीजीटी इंग्लिश का। सीटेट पिछले साल नहीं, पिछले बार जो मैंने अगस्त में दिया था वो क्लियर नहीं हो पाया था, तो फिर इस साल मैंने फॉर्म डाला है। जनवरी में 21 जनवरी को एग्ज़ाम होगा सीटेट का, तो उसकी भी तैयारी करनी है, उसके लिए भी पढ़ाई करना है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ससुराल है, इतनी छोटी सी बच्ची है गोद में, तो इनको भी देखभाल करना है, और ससुराल है तो घर के बहुत सारे काम भी होते हैं, तो सब कुछ मैनेज करना है, तो पढ़ाई नहीं हो पाती ठीक से। इसीलिए छठ पूजा के टाइम मैं अपने मायके चली गई थी, ताकि वहाँ पे मैं रह के थोड़ा पढ़ाई कर लूँ। छठ पूजा बीतने के बाद लगभग 15 दिन मैंने पढ़ाई भी करी। हाँ, बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करी थी मैंने। जैसे उस 15 दिन में मैं खुद को भूल ही गई थी कि मैं क्या हूँ, और मैं ये भी भूल गई थी कि मेरी एक छोटी सी बच्ची है। वैसे बच्ची है तो बच्ची को तो भूल नहीं सकते हैं क्योंकि फीड कराना पड़ता है, लेकिन ये था कि मैं मायके में थी, मेरी मम्मी थी वहाँ पे और मेरी बहन छोटी चांदनी, तो दोनों लोग मिलके अच्छे से संभाल रहे थे, मुझे उतना टेंशन नहीं रह रही थी, बस फीड कराने भर था। उसके बाद जो भी टाइम बचता था मेरा सब मैं पढ़ाई में ही अपना झोंक देती थी। मैं खुद को भूल गई थी, यहाँ तक कि ठंडी का मौसम स्टार्ट हो गया, छठ पूजा के बाद एकदम से ठंडी बढ़ गई, तो वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं एक ही रूम में बैठ के बस पढ़ाई कर रही थी। अपने से मैंने 100% एफर्ट डाला था अपनी पढ़ाई में। बस इस बात का अफसोस है कि मैं सिर्फ 15 दिन दे पाई। अगर मैं लगभग 2 महीने दी होती तो शायद जो मैं चाहती थी वो पूरा हो गया होता। अभी तक के बातों से आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। कल रात को रिजल्ट आया टीजीटी इंग्लिश, जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसी सब्जेक्ट का। अभी लगभग 2-3 दिन से लगातार डेली मतलब दो चार सब्जेक्ट के रिजल्ट आ रहे हैं। बीपीएससी ट्री 2.0 बिहार टीचर वाला रिजल्ट जो एग्ज़ाम सब लोगों ने दिया था। कल रात में चांदनी कॉल की लगभग 10:30 बजे के करीब, और चांदनी बोली कि दीदी रिजल्ट आ गया तुम्हारा, तुमने अपना रिजल्ट देखा? थोड़ी देर पहले ही मैं साइट पे चेक की थी, बट नहीं आया था। लगभग आधे घंटे पहले मैंने चेक किया था, नहीं आया था तब तक रिजल्ट। बट जब चांदनी बोली तो मैंने चांदनी को बोला कि नहीं अभी तो रिजल्ट नहीं आया था, थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया। तो मेरी बहन चांदनी बोली कि नहीं दीदी रिजल्ट आ गया है, एक बार चेक करो। तो मैंने चेक किया, आ गया था रिजल्ट। मैंने अपना नाम ढूंढना शुरू किया। मेरी भाभी ऐसा बताई कि भैया बोले, मेरे भैया, क्योंकि हम दोनों भाई बहन एग्ज़ाम दिए थे, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा जिस दिन हम लोग एग्ज़ाम देने सेंटर पे गए थे सासाराम लल्ला को लेके ठंडी में।
तो हम दोनों भाई बहन का एग्ज़ाम था और दोनों भाई बहन का सेम सब्जेक्ट है और सेम सेंटर भी था, तो साथ में ही गए थे सब लोग। मम्मी भी गई थी और लल्ला भी गई थी, लल्ला के पापा भी गए थे। दोनों भाई बहन का रिजल्ट आने वाला था, टेंशन तो हो रही थी। भाभी बताई मुझे कि भैया बोले कि हम दोनों भाई बहन का सिलेक्शन हो गया है, दोनों भाई बहन का नाम आ गया। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि तब तक मैं अपना नाम ढूंढ ही रही थी, अपना नाम ढूंढ नहीं पाई थी, रोल नंबर से ढूंढ रही थी अपना नाम। बट जब मैंने देखा अपना रोल नंबर मिलाया तो नहीं, वो रिजल्ट जो रवीना कुमारी के नाम से था, किसी और का था, मेरा नहीं था। लल्ला गिर जाओगे बेटा। तो दुख हुआ बहुत। मैंने अपना रोल नंबर बहुत ढूंढा पूरे लिस्ट में, बट मेरा नाम नहीं था कहीं भी, मेरा रोल नंबर नहीं था। बट खुशी की बात यह है कि भैया का था, भैया का हो गया है। भैया को खैर इस जॉब की उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे भैया की जॉब लग चुकी है रेलवे में। अभी इसी महीने आई थिंक 14 तारीख को, हाँ 14 तारीख को भैया ने ज्वाइन किया रेलवे का जॉब। बट भैया हमारे इतने ज़्यादा ब्रिलियंट है कि उनका ये टीजीटी इंग्लिश टीचर वाले में भी हो गया सिलेक्शन। तो खुशी हुई बहुत कि चलो भैया का तो हो गया, लेकिन मेरा भी हो गया रहता तो, क्योंकि भैया के पास जॉब था तो भैया को भी ये था, भैया भी यही बोल रहे थे कि मेरा हो या ना हो तुम्हारा हो जाए, क्योंकि मेरा तो है जॉब। लेकिन नहीं हुआ, भगवान को अभी शायद मंजूर नहीं था, किस्मत को अभी थोड़ा और स्ट्रगल मंजूर है। लल्ला देखो बेटा, देखो ना बेटा, देखो रोने लगी। किस्मत को अभी स्ट्रगल और करवाना है मुझसे। एक्चुअली मैं किसी को भी दोष नहीं दूंगी, ना किस्मत को ना किसी को भी नहीं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका रिजल्ट नहीं आया सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं या फिर सिस्टम को दोषी ठहरा रहे हैं। मैं ना ही सरकार को दोषी ठहरा रही हूँ ना ही सिस्टम को, क्योंकि इसमें मेरी खुद की गलती है, क्योंकि मैं उतना एफर्ट नहीं डाली अपना। बेटा 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 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। लो ये लो, ये लो, ये लो, लो ये लो। हाँ, मैं अपना एफर्ट ज़्यादा नहीं डाल पाई, सिर्फ 15 दिन दे पाई, तो अफसोस हो रहा है। कोई बात नहीं फिर, लेकिन ठीक है, जब होना होगा जो होगा। कहते हैं ना, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। मुझे याद है जब बेबी जन्म लेने वाली थी, मैं बहुत पेशेंस के साथ थी क्योंकि 9 महीने बेड रेस्ट पे थी मैं। डर लग रहा था क्योंकि पिछले 2 बार मेरा मिसकैरेज हो चुका था, तो इस बार भी थर्ड टाइम था प्रेगनेंसी का, तो डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। बट भगवान की कृपा से सब अच्छा हुआ। तो फिर मुझे वैसा ही लग रहा है कि जॉब का भी शायद वैसे ही भगवान लिखे होंगे कि 1-2 बार पहले स्ट्रगल करो, 1-2 बार चीज़ों को समझो, एक्सपीरियंस लो, उसके बाद हम तुमको जॉब देंगे। रो रही है, नहीं रो रही। तो बस यही था कि सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। ये सब बातें मैं आप लोग को जितना आसानी से बता रही हूँ, उतना ही हलचल चल रही है मेरे मन में, उतना ही ज़्यादा परेशान और दुखी हूँ। बट कोई नहीं, चलो जब किस्मत को मंजूर होगी तो सब अच्छा ही होगा। चलो चलो बोल दो बाय बाय, बोल दो बेटा, बाय बाय, बाय बाय बोल दो, बाय बाय, बाय बाय। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि आगे जो भी हो सब अच्छा हो, है ना बेटा? हार नहीं मानूंगी मैं, अभी फिर से तैयारी करूंगी। कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन होगा ही, कभी ना कभी तो होगा ही। कहते हैं ना कि जिस चीज़ के पीछे आप पड़ जाओगे ना, वो आपसे छूट नहीं सकता, भाग नहीं सकता। नौकरी चाहिए तो वो तो लेके ही रहूंगी, चाहे जब भी लूँ, आज लूँ या फिर थोड़े टाइम बाद में। बेटा वो छोड़ दो वो। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे।